अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार के हवाले से। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कंटेमिनेटेड फूड्स और कंटेमिनेटेड वाटर के साथ फैलती है। कंटेमिनेटेड फूड से क्या मुराद है? हर वो फूड जो आपको देखने में केन्ड फूड लगे, पका हुआ फूड लगे, वो ज़रूरी नहीं कि वो साफ फूड है। ये आप कहीं से भी कैच कर सकते हैं, स्पेशली अंडर कुक फूड या जो कंटेमिनेटेड फूड होते हैं, स्पेशली जो उसको कुक करने वाले और सर्व करने वाले जो लोग हैं, अगर उनके हैंड्स प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं हैं और कंटेमिनेटेड हैं, तो वो जो आपका नेचुरली गुड कुकिंग फूड है, अच्छा पका हुआ फूड है, उसके ज़रिए भी उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस तरह जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको गंदला पानी नज़र आ रहा हो, बल्कि अगर उसके हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो, उसको जो हाथ लगाने वाले लोग हैं, जो सर्व करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में टाइफाइड का जरासीम मौजूद हो, तो वो आपको टाइफाइड को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका जो जर्म है उसका नाम साल्मोनेला टाइफाई है, और इसके अलावा एक उसका दूसरा वेरिएंट साल्मोनेला पैराटाइफाई भी होता है। पाकिस्तान में ये इसकी बेसिकली क्रॉप्स आती हैं, स्पेशली डिफरेंट सीजन्स के अंदर 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें देखने में मिलते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? अलामात बहुत वेरी हैं। टाइफाइड किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जो कॉमन अलामात हैं उसमें पहले 2-3 दिनों के लिए हल्का बुखार होना है, जिसमें दर्दें होना है, 1-2 दिनों के लिए आपको लूज मोशन हो सकते हैं, और बाद में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतली हो सकती है, भूख खराब हो सकती है, और उसके बाद तेज़ बुखार चढ़ जाता है 3-4 दिनों के बाद, जिसको स्टेप लैडर फीवर कहते हैं। स्टेप लैडर का मतलब है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर्स की तरह ऊपर चढ़ता है और हाई ग्रेड फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, और बाज़ दफ़ा मेडिसिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा होता। तो इसके अलावा जिस्म के ऊपर हल्का फुल्का रैश आ सकता है, जिसको रोज स्पॉट्स कहा जाता है। जिस तरह फ्लावर्स की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इस तरह बिल्कुल हल्का सा रैश आता है, जो 1 आध दिन या 2 दिन के अंदर अंदर ठीक भी हो जाता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और बाज़ लोगों में नहीं भी आता रैश। तो जो इसके अलावा जो आपके इन्फेक्शन के खुलिये होते हैं, जिनको WBCs कहते हैं, बजाय इन्फेक्शन में बढ़ने के, इसमें अमूमन सुप्रेस हुए होते हैं। बहुत सारे मार्कर्स आपको मिसलीड कर रहे होते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए। अमूमन जब इन्फेक्शन होती है तो सफ़ेद खुलिये बढ़ जाते हैं WBCs, लेकिन इसमें हम देखते हैं तो नॉर्मल रहते हैं, अमूमन कम हो जाते हैं, लिकोपीनिया हो जाता है। इस तरह नॉर्मल टेम्परेचर के साथ आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है जैसे आपको बुखार चढ़ता है। इसमें हम देखते हैं कि अमूमन इतनी ज़्यादा धड़कन नहीं बढ़ी होती। तो ये कुछ उसकी गैर मामूली और डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे टाइफाइड को डायग्नोज करने में देखने को मिलते हैं। टाइफाइड की डायग्नोसिस कैसे करें? इसके लिए डिफरेंट टेस्ट सदियों से आते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो आप उसको ज़्यादा वो फेवर नहीं किया जाता। जिस तरह विडाल टेस्ट है, टाइफी डॉट टेस्ट है, ब्लड टेस्ट होते हैं। आजकल जो एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसके जरिए टाइफाइड का जरासूमा पकड़ा जा सकता है वो ब्लड कल्चर्स हैं। पहले वीक में हम ये करते हैं, और कोशिश करें कि एंटीबायोटिक्स से पहले जो है वो कल्चर्स भिजवा दें, और फिर आप एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स जो कम्युनिटी में सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स हैं वो स्टार्ट करें। देयर इज़ अ बिग डायलेमा इन आवर सोसाइटी के हमारे पेशेंट्स बहुत सारे टाइफाइड की जो पहले एंटीबायोटिक्स, सिंपल से एंटीबायोटिक्स से वो ट्रीट हो जाया करते थे आज से 20-30 साल पहले, अब वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, क्योंकि वो इतना बेदरेग इस्तेमाल हुआ है एंटीबायोटिक्स का कि वो जो नॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने शायद एंटीबायोटिक्स पहले यूज़ भी नहीं की, उनमें भी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अब हमें 2-3 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके लिए हम स्पेशल रिक्वेस्ट भी करते हैं, डिफरेंट कंपेन्स भी करते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना यूज़ की जाएँ। वो टाइफाइड के लिए हमने बचा के रखी हुई हैं, वो हम एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स पेशेंट टू पेशेंट वाइज स्टार्ट करते हैं। फिर जब कल्चर्स ड्रग सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ जाती है, जो उसमें जरासूमा खास एंटीबायोटिक को सेंसिटिव होता है, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक को उसके मुताबिक स्विच कर दिया जाता है। एंड ये जो कल्चर्स की रिपोर्ट है, ये 3 to 5 डेज में अमूमन रैम्बल पॉजिटिव हो जाती है। 48 घंटे में इसकी इनिशियल रिपोर्ट आ जाती है, और 5 से 7 दिन के बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन, वेयर देयर इज अ ब्लड देयर इज अ टाइफाइड। जहाँ टाइफाइड ब्लड जाता है वहाँ टाइफाइड जा सकता है। इसकी ब्रेन से लेकर पाँव तक हर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में टाइफाइड परफोरेशन हो जाना, आपकी आंतों में खुदा न खास्ता अगर इसको प्रॉपर इलाज ना किया जाए, एंटीबायोटिक्स कवर न दिया जाए, 3rd वीक के करीब जाके, तीसरे हफ्ते के करीब जाके आपकी आंतों में सुराख भी हो सकता है। टाइफाइड आपके जिस्म के हर हिस्से में जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। इसमें मेनिंजाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, आपकी बॉडी का हर हिस्सा इससे मुतासर हो सकता है। टाइफाइड से बचाव बिल्कुल मुमकिन है। इसके साथ आप बचाव में अपने हैंड हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, अपना पानी उबाल के पिएं, स्पेशली बच्चों में तो डेफिनेटली पानी उबाल के पिएं। चाहे फिल्टर का भी पानी है, उसको 5-6 मिनट के लिए उबलने के बाद छोड़ दें चूल्हे पे, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें ठंडा करके। तो पानी उबाल के पिएं, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, तो आप काफ़ी हद तक टाइफाइड से बच सकते हैं। टाइफाइड के लिए वैक्सीनेशन पाकिस्तान में बिल्कुल अवेलेबल है, टाइफी वैक के नाम से, और टाइफी बार, इस तरह के कुछ
ब्रांड नेम्स आते हैं, वो आप इंट्रामस्कुलर 0.5 ml का एक इंजेक्शन लगता है, जिससे आपका टाइफाइड से काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हैं। टाइफाइड के हवाले से हमें कंपेन्स लाने चाहिए, सोशल कंपेन्स की ज़रूरत है कि मरीजों को अवेयरनेस दी जाए कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी जिसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी है वो कैरियर स्टेट ऑफ टाइफाइड है, कि आप बाज़ दफ़ा टाइफाइड ये होता है वो क्लियर हो जाता है या बाज़ दफ़ा सिम्टम नहीं करता और आपके अंदर वो छुप के बैठ जाता है, वो आप कैरियर स्टेट बन जाते हैं। कैरियर स्टेट का मतलब है आपके अंदर अलामात तो नहीं है लेकिन आप दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और वो जो गाल ब्लैडर होता है आपका पित्ता, उसके अंदर वो अमूमन रिजाइड करता है, और स्टूल के जरिए ये जो बाइल रिलीज होता है वहाँ का गाल ब्लैडर से आपके खुराक को हजम करने के लिए जो रतूबत निकलती है उसके जरिए आंतों में आ जाता है और स्टूल के जरिए ये बाहर जा सकता है। उस मरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो कंटेमिनेशन किसी और लोगों को अफेक्ट करती है तो उसकी वजह से आपको जो है वो आ सकता है, टाइफाइड के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो टाइफाइड की कैरियर स्टेट को भी डायग्नोज करना चाहिए और टाइफाइड की कैरियर स्टेट को ट्रीट भी करना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में दूसरे लोगों को टाइफाइड को ट्रांसमिट ना करे। ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, लेकिन ये कि हाईली ट्रीटेबल डिजीज भी है। बस एंटीबायोटिक्स के हवाले से, आप सोसाइटी के हवाले से हम ये मैसेज देते हैं कि गला खराब हो, इस तरह की चीज़ें हो तो आप एंटीबायोटिक सेल्फ ओवर द काउंटर ले लेते हैं। ये हरगिज़ मत इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी वजह से जो लोग हकदार होते हैं एंटीबायोटिक्स के, उनमें भी रेजिस्टेंस आ जाती है और हमें बड़ी बड़ी छोटी बीमारी को ट्रीट करने के लिए बड़ी एंटीबायोटिक मजबूरन देनी पड़ती है। तो प्लीज़ विदाउट एक अथेंटिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हरगिज़ न किया जाए। थैंक यू सो मच।